हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी बाजी। हमारी आज की कहानी एक बिल्कुल अलग थीम पर बेस एक ऐसी मूवी है जिसमें एक आदमी पैसों के खातिर अपनी जिस्म की खाल को ही बेच देता है और अब आखिरकार उसके साथ क्या क्या होता है और वो खुद को इस मुसीबत से कैसे बचा पाता है, जानते हैं इस अमेजिंग सी कहानी में। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत में हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने एक छोटे से कमरे में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा होता है। दरअसल कुछ सालों पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने मजबूरी में आकर किसी अमीर आदमी से शादी कर ली होती है और अब सैम किसी भी हाल में उसके पास जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के सपने देख रहा होता है। अब इधर अगले सीन में हम सैम और उसके एक दोस्त को एक पोल्ट्री फार्म में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ के बाद दोनों हर रोज अपने पास की आर्ट गैलरी में घुसकर खाना खाया और चुराया करते थे। और अब एक दिन जब वो ऐसा कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ खड़ी एक लेडी को उन पर शक हो जाता है। वो फौरन उनका नाम पूछती है और तभी वहाँ आर्ट गैलरी की मैनेजर भी आ जाती है। इधर जब वो लेडी उनका नाम गेस्ट की लिस्ट में नहीं देखती तो वो ये समझ जाती कि ये दोनों बिना किसी इन्विटेशन के यहाँ आए हैं। अब कुछ देर बाद हम सैम को मैनेजर के सामने देखते हैं, जहाँ वो मैनेजर को पूरी सच्चाई बता देता है कि वो यहाँ सिर्फ खाना खाने आया था और उसके पास कोई इन्विटेशन भी नहीं है। जिस पर अब मैनेजर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हुए सैम से कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ खाना खा सकते हो, बस एक बार हमारे गेस्ट का खाना हो जाए। अब उसकी ये बात सुनकर सैम बड़ा हैरान हो जाता है, मगर उस मैनेजर की दरिया दिली देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत गिल फील हो रहा होता है और अब फाइनली वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। मगर तभी हम वहाँ एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है। वो बहुत ही यूनिक पेंटिंग्स बनाया करता था और उसकी सारी पेंटिंग्स बहुत ही महंगे दामों में बिका करती थी। अब कुछ देर बाद हम मैनेजर को आर्टिस्ट के सामने देखते हैं। वो सैम के बारे में उसे सब कुछ बता रही होती है, साथ ही साथ उसे ये भी बताती है कि सैम यहाँ सीरिया से भागकर बिना पासपोर्ट के रह रहा है और उसे पैसों की काफी जरूरत भी है। जिस पर अब आर्टिस्ट उसे मिलने का डिसाइड करता है और अब अगले ही पल हम आर्टिस्ट को सैम के सामने देखते हैं। कुछ देर बाद वो सैम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम बिना पासपोर्ट के यहाँ रह रहे हो और मैं इसमें ना सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बल्कि तुम्हें ढेर सारे पैसे भी दे सकता हूँ। जिस पर अब सैम उसे कहता है कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करना चाहते हैं। जिस पर आर्टिस्ट उसे कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और तुम जैसे लोगों की कहानी को पेंटिंग के जरिए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि कैसे तुम जैसे लोगों को पासपोर्ट लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस पर अब सैम उसे कहता है कि क्या सच में मुझे इस काम के लिए पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ इस कंट्री से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास बेल्जियम जाना है, जिसके लिए मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर अब आर्टिस्ट उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, बस तुम्हें अपनी पीठ पर एक टैटू बनवाना होगा। जिस पर अब उसकी बातें सुनकर सैम को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही आसान काम है और इस काम के लिए उसे ढेर सारे पैसे भी मिल रहे होते हैं, मगर फिर भी वो उसे बिना कोई जवाब दिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद हम उसे उसकी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल में बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ सैम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे कहती है कि हाँ, मुझे भी अपने हस्बैंड के साथ और नहीं रहना, मैं अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही हूँ और जैसे ही मुझे ये जॉब मिल जाती है हम दोनों शादी कर लेंगे, मगर तब तक मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही रहना होगा। और अब इसके पहले कि वो कुछ और कह पाती कि तभी वहाँ उसका हस्बैंड आ जाता है और अब ना चाहते हुए उसे वो कॉल कट करनी पड़ती है। इधर कॉल कट होने की वजह से सैम काफी दुखी हो जाता है और अब फाइनली वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पीठ में टैटू बनवाएगा और ढेर सारे पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाएगा। और अब कुछ देर बाद वो आर्टिस्ट को कॉल करके सीधा उसके ऑफिस चला जाता है। वहाँ पहुंचने पर आर्टिस्ट उसे कहता है कि सैम, तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसके मुताबिक तुम्हें अपनी स्किन हमें बेचनी होगी, काट कर नहीं बल्कि सिर्फ उस पर हमारा एक मालिकाना हक होगा ताकि हम जो चाहे उस पर बना सके। और जैसे तुम इस एग्रीमेंट को साइन करोगे हम इसके बदले तुम्हें लाखों डॉलर्स भी देंगे। और अब पैसों की बात सुनकर सैम इसके लिए फौरन तैयार हो जाता है और अब बिना कुछ सोचे समझे उस एग्रीमेंट को साइन कर देता है। और अब अगली पल हम सैम को उस आर्टिस्ट के सामने देखते हैं, जहाँ आर्टिस्ट उसकी पीठ में एक टैटू बनाना शुरू करता है। ये टैटू दरअसल एक वीजा का टैटू होता है, जिसकी मदद से आर्टिस्ट पूरी दुनिया को सैम और उन जैसे लोगों की वीजा लेने में आ रही प्रॉब्लम को दिखाना चाहता था। और अब आखिरकार काफी मेहनत करने के बाद आर्टिस्ट उस टैटू को बना ही लेता है। साथ ही साथ वो सैम को एक पासपोर्ट और ढेर सारे पैसे भी दे देता है ताकि वो उसकी बनाई पेंटिंग को पूरी दुनिया के हर एक देश, हर एक शहर में जाकर दिखा सके। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम सैम को मैनेजर के साथ बेल्जियम जाता हुआ देखते हैं। उसे दरअसल बेल्जियम जाने की बहुत ही ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ वही रहा करती थी। इधर जैसे ही वो अपने होटल पहुंचता है तो फौरन अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करके उससे मिलने को कहता है, मगर तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड का हस्बैंड आ जाता है। और अब जैसे उसे ये पता चलता है कि सैम भी यहीं बेल्जियम में मौजूद है तो वो उसे अपने घर में डिनर के लिए इन्वाइट कर फोन कट कर देता है। अब इधर नेक्स्ट सीन में हम सैम की फोटो शूट होता हुआ देखते हैं, जहाँ वो काफी दुखी लग रहा होता है क्योंकि उसे इस तरह कपड़े उतार कर फोटो निकलवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब नेक्स्ट डे हम सैम की टैटू को सोशल मीडिया में वायरल होता हुआ देखते हैं। हर जगह लोग बस उसी की बातें कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसके बड़े बड़े बैनर्स भी पूरे शहर में लग चुके होते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। मगर बार बार उसे अपने कपड़े उतार कर लोगों के सामने घंटों तक बैठे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अब वो अपनी इस डेली रूटीन से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अगर गलती से वो अपने आसपास के लोगों से जरा से भी बात कर लेता तो उसे काफी डांट पड़ती, जिससे अब उसे ऐसा लगने लगा था कि क्या उसकी कोई कीमत नहीं, क्या लोग उसके सिर्फ टैटू की वजह से उसे जान रहे हैं, उसे अहमियत दे रहे हैं। और ये सारी बातें सोच सोच कर उसे काफी बुरा लगता है। अब कुछ देर बाद मूवी का प्लॉट पास में शिफ्ट होता है, जहाँ हम सैम और उसकी गर्लफ्रेंड को एक बस में बैठकर कहीं जाता हुआ देखते हैं। तभी कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और मुझे ना चाहते हुए भी उससे शादी करनी पड़ेगी। इधर उसकी ये बात सुनकर सैम काफी उदास हो जाता है, मगर फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को हौसला देते हुए उसे सबके सामने प्रपोज करता है, जिससे अब दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन जैसे ही सैम सोकर उठता है कि तभी उसे कुछ ऑफिसर्स अरेस्ट करके जेल में ले जाते हैं। दरअसल उस टाइम सीरिया में वॉर का माहौल था और उन ऑफिसर्स को यह लग रहा था कि शायद सैम एक जासूस है और इसलिए उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया था। और अब काफी पूछताछ करने के बाद उन्हें सैम
के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। और अब जैसे वो ऑफिसर स्टेशन से बाहर जाते हैं कि तभी एक ऑफिसर सैम के पास जाकर उससे कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ और तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, तुमने भले ही कुछ नहीं किया हो मगर फिर भी अगर गवर्नमेंट को तुम्हारे खिलाफ कुछ भी सबूत मिल गया तो वो तुम्हें सीधा फांसी की सजा दे देंगे, और इसलिए अगर मेरी बात मानो तो मौका देकर इस देश को ही छोड़ दो। और इतना कहकर जैसे ही वो ऑफिसर वहां से जाता है कि तभी सैम बिल्कुल वैसा ही करता है और मौका मिलता ही वहां से भाग जाता है। वहां से भागकर वो सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, मगर वहां उसे देखने लड़के वाले आए होते हैं। कुछ देर बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी सच्चाई बता देता है कि उसे कुछ पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया था और अब उसे इस देश को छोड़कर जाना होगा। वो अपने साथ उसे भी चलने को कहता है, मगर अब चूंकि उसका होने वाला हस्बैंड सीरियन गवर्नमेंट में एक ऑफिसर था इसलिए वो उसे बाहर बुलाकर सैम को सीरियन गवर्नमेंट से बचाने को कहती है, मगर वो इसके लिए साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं इस आदमी को जानता तक नहीं हूँ, हो सकता है ये सच में कोई टेररिस्ट हो, मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अब कोई और रास्ता न होने की वजह से सैम अपनी गर्लफ्रेंड को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर अगले सीन में हम सैम की सिस्टर को देखते हैं जो कि अपना पासपोर्ट दिखाकर सीरियन बॉर्डर का क्रॉस कर रही होती है और अब सारी चेकिंग से गुजरने के बाद आखिरकार वो बॉर्डर का क्रॉस कर ही जाती है। अब कुछ दूर जाकर जैसी वो अपनी गाड़ी को रोकती है कि तभी सैम गाड़ी की सीट कवर से बाहर निकलता है। दरअसल पासपोर्ट ना होने की वजह से उसे ऐसा करना पड़ रहा था ताकि वो किसी भी तरह से सीरिया से बाहर जा सके और अपनी जान बचा सके। अब इसके बाद मूवी का प्लॉट प्रेजेंट डे में वापस शिफ्ट होता है जहाँ हम सैम को सोकर उठते हुए देखते हैं। तभी कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और अब जैसे ही सैम दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ सीरियन गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है जो सैम को आर्टिस्ट के खिलाफ स्टेटमेंट देने को कहता है, मगर सैम बिना कोई जवाब दिए उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो हंसते हुए ये सोचता है कि कुछ टाइम पहले यही सीरियन गवर्नमेंट के लोग मुझे जान से मारना चाहते थे और आज इन्हें मेरी ही हेल्प चाहिए। अब नेक्स्ट डे हम सैम को अचानक उसकी गर्लफ्रेंड के सामने देखते हैं। सैम उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। इधर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे देखकर उसे गले से लगा लेती है और उधर उसका हस्बैंड भी उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है। वो उन्हें साथ में देखकर गुस्सा तो काफी होता है मगर उस टाइम वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर सैम अपनी गर्लफ्रेंड से अपने काम के बारे में झूठ कहता हुआ उसे कहता है कि मैं यहाँ बेल्जियम में एक आर्ट गैलरी में काम करता हूँ, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड काफी खुश हो जाती है। और अब अगले दिन जैसे ही सैम आर्ट गैलरी में बैठा होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां जाती है। दरअसल उसे वहां उसका हस्बैंड लेकर आया था ताकि वो उसे सैम की सच्चाई बता सके। और अब जैसे ही सैम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सामने देखता है तो वो उसे समझाने उसके सामने जाता है, मगर अब उसके हस्बैंड और सैम के बीच हाथापाई होने लगती है और गुस्से में आकर वो गैलरी में मौजूद एक बहुत ही महंगी पेंटिंग को तोड़ देता है और अब इसके फौरन बाद ही पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। इधर अगले सीन में हम सैम की गर्लफ्रेंड को सैम के सामने देखते हैं। वहां कर वो उसे उसके हस्बैंड को छुड़वाने को कहती है, मगर तभी अचानक सैम को ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके हस्बैंड के कहने पर यहाँ आई है। और अब जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तो वो फौरन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड को छुड़वाना मेरे बस की बात नहीं, उस पर केस कंपनी ने किया है, मैंने नहीं, और मैं चाह कर भी कंपनी से लड़ नहीं सकता। जिस पर अब उसकी बातें सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड अचानक रोने लगती है, मगर सैम दिल का काफी अच्छा इंसान होता है और इसलिए वो अगले दिन आर्ट म्यूजियम के लोगों को धमकाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के हस्बैंड को छुड़वाने को कहता है और ऐसा न करने पर सीनियर ऑफिसर से हाथ मिलाकर आर्टिस्ट के खिलाफ बयान देकर उसे फंसाने की बात कहता है, जिस पर अब आर्ट म्यूजियम के लोगों को उसकी बात माननी ही पड़ती है। और अब अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड के हस्बैंड को जेल से रिलीज कर दिया जाता है। अब इसके बाद अगले कुछ दिनों तक हमें सैम की जिंदगी को दिखाया जाता है कि कैसे उसे घंटों घंटों तक लोगों के सामने एक दिखावे की चीज की तरह बैठना पड़ता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो अब किसी भी हाल में इससे आजाद होना चाहता था, मगर लीगल एग्रीमेंट साइन करने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। इधर देखते ही देखते कई और महीने बीत जाते हैं और अब एक दिन अचानक सैम को यह पता चलता है कि उसे किसी अमीर कपल ने $10 मिलियन में खरीद लिया है। तभी वहाँ मौजूद एक रिपोर्टर आर्टिस्ट से पूछता है कि क्या आर्ट के नाम पर किसी जीते जागते इंसान को बेचना सही है, जिसके जवाब में मैनेजर उसे कहती है कि जी हाँ, क्यों नहीं, हम ऐसा जरूर कर सकते हैं क्योंकि हमने सैम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके मुताबिक हम उसे किसी को भी बेच सकते हैं और ऐसा करना कानून के दायरे में भी आता है। अब इस वाक्य के बाद मूवी का प्लॉट पूरे 9 महीने आगे शिफ्ट होता है जहाँ में सैम की बोली होते हुए दिखाया जाता है। स्टार्टिंग में तो सैम बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, मगर तभी अचानक वो उठकर खड़ा हो जाता है और अब अगले ही पल वो अपनी पैंट से बॉम्ब की पिन निकालकर चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर अब नीलामी में मौजूद सभी लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। चारों तरफ काफी भगदड़ वाला माहौल हो जाता है और अब जैसी वहाँ पुलिस आकर सैम को पकड़ती है तो सैम जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसके पास कोई बॉम्ब होता ही नहीं। वो बस लोगों के दिलों में डर पैदा करना चाहता था, जो कि उसने आखिरकार कर ही दिया था। अब नेक्स्ट सीन में हम उसे जेल में जाते हुए देखते हैं जहाँ जाकर वो काफी खुश दिख रहा होता है क्योंकि भले ही जेल की जिंदगी अच्छी नहीं थी, मगर अभी तक जो वो जिंदगी जी रहा था उससे काफी अच्छी थी। उसे कई बार जेल से निकलवाने की कोशिश भी की गई, मगर हर बार वो इसके लिए मना कर देता। और अब ऐसे ही एक दिन जब एक एडवोकेट उसे जेल से छुड़वाने आया तो सैम ने उसे साफ मना कर दिया, मगर तभी वो अपने सामने अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से अब डाइवोर्स ले लिया है और अब अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, जिस पर अब फाइनली सैम जेल से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उसे कोर्ट में देखते हैं जहाँ उसे आखिरकार जमानत मिल ही जाती है, मगर अब कुछ देर बाद जज सैम के वकील से
कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर सैम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जज उसे कहता है कि सैम का वीजा अब एक्सपायर होने वाला है, इसलिए उसे फौरन ही सीरिया वापस जाना होगा। इधर सैम ये सब सुनकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो अब आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने देश वापस जा सकता था और वहां जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था। अब कुछ दिनों बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप में एक वीडियो देख रही होती है। ये वीडियो दरअसल सैम की होती है, जिसमें हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि सैम के सीरिया पहुंचते ही टेररिस्ट ने उसे जान से मार डाला और फिर उसकी स्किन में बनी उस आर्ट को ब्लैक मार्केट में बहुत ही ऊंची कीमत में बेच दिया, जहां से फिर से आर्टिस्ट ने उसे वापस खरीद लिया और अब उसे फ्रेम कराकर अपनी आर्ट गैलरी में एज अ शोपीस लगा दिया। यानी कि बेचारा सैम मरने के बाद भी सिर्फ एक आर्ट बनकर एक शोपीस बनकर रह गया था। मगर अब मूवी के लास्ट सीन में हमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज का पता चलता है। दरअसल सैम मरा नहीं था बल्कि अभी भी जिंदा था और उसके मरने की वायरल की गई वीडियो पूरी तरह से फेक थी, जिसे खुद आर्टिस्ट और सैम ने मिलकर प्लान किया था ताकि सैम फ्री होकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी जिंदगी जी सके और आर्टिस्ट भी सैम पर बने अपने आर्ट की वजह से फेमस हो जाए। साथ ही साथ सैम की मौत की खबर से उसके आर्ट की कीमत भी और ज्यादा बढ़ जाए। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम सैम और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अब बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।